Hello friends, good morning. अनुराग दिस साइड. सो टुडे इज़ 28 अक्टूबर और आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है हमारा. आज का जो वीडियो है वो है मेरा पीएसयू बैंक्स के लिए. ठीक है. पीएसयू बैंक को लेके मैंने एक पोस्ट किया था 26 अक्टूबर को कि पीएसयू बैंक इंडेक्स इज़ वेरी क्लोज टू बॉटम आउट एंड अ बिग बुल रन शुड स्टार्ट इन दिस सेक्टर. और मैंने जो टारगेट दे रखा है 6283 पे मैंने बाय का रिकमेंडेशन दिया है. टारगेट मैंने 16,000 तक के दे रखे हैं. ठीक है. तो क्या है कि थोड़ा सा ऑब्वियसली अभी 6,200 की प्राइस के ऊपर आप 16,000 का टारगेट दोगे तो लोगों को यही लगता है कि इतने एबनॉर्मल टारगेट्स कैसे. जैसे यहाँ पर एक पर्सन है, उन्होंने कमेंट भी किया है कुछ भी मतलब कुछ भी. तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है. बट हम लोग उसको टेक्निकल टर्म्स में हम डिस्कस करेंगे आज. तो ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा. ठीक है. मैं इस पीएसयू बैंक इंडेक्स को मैं कंपेयर करने वाला हूँ निफ्टी आईटी इंडेक्स के साथ में. ठीक है. और भी जो भी इंडेक्सेस होंगे उसके साथ हम एक बार चेकआउट करेंगे कि क्यों इतना मतलब हाईली बुलिश हूँ मैं इस सेक्टर में. ठीक है. ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर मंथली चार्ट ओपन कर रखा है आईटी सेक्टर का. फरवरी 2000 का हाई जो है वो 9,550 का था, जिसको इसने ब्रेक किया है यहाँ पर आपका 9,957 की क्लोजिंग जब हमें मिली है, यानी कि जनवरी 2014 को. ठीक है. यानी कि ये आपका लगभग 2000 से लेके और 2014 यानी 14 ईयर्स का आपका ब्रेकआउट था निफ्टी आईटी इंडेक्स में. अभी हम चलते हैं हमारे पीएसयू बैंक्स की तरफ. ठीक है. अभी आप पीएसयू बैंक का ये मैंने मंथली चार्ट ओपन कर रखा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पीएसयू बैंक्स का जो इंडेक्स है उसका हाई था नवंबर 2010 का हाई था. ऊपर आप देख सकते हैं 5375.85 का हाई था, जिसको पीएसयू बैंक इंडेक्स ने ब्रेक किया है दिसंबर 2023 में. ठीक है. यानी 2010 से लेके और 2023 13 साल का ब्रेकआउट हमें पीएसयू बैंक इंडेक्स में मिला दिसंबर 2023 में. ठीक है. उसके बाद वहाँ से अभी पीएसयू बैंक्स ऊपर गए, बट अभी हम वापस एक अच्छा करेक्शन देख रहे हैं. ठीक है. तो अभी अगर आप देखेंगे तो हम कहाँ पर हैं. पीएसयू बैंक जब निफ्टी आईटी ने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर जनवरी 2014 के बाद में, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नवंबर 2016. ठीक है. यानी कि जनवरी 2014 से लेके नवंबर 2016, यानी कि 14 निकल गया आपका, 15 आपका पूरा निकल गया और 16 यानी नवंबर. ऑलमोस्ट 3 साल तक जो है निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो अपने ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास ही ट्रेड करता रहा. ठीक है. लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद एक शार्प अप मूव आया, जिसमें अगर हम ब्रेकआउट लेवल से अगर हम इसको परसेंट में काउंट करें तो आप देख सकते हैं 288% का राइज जो आया है वो ईयर देखिए आप, जनवरी 2014 से लेके 2022 तक. ठीक है. यानी लगभग लगभग 8 ईयर्स का एक बुल रन जो था वो निफ्टी आईटी इंडेक्स में रहा. ठीक है. और अभी हम कहाँ पे हैं पीएसयू बैंक के अंदर. अभी हम लोग इस फेज के अंदर चल रहे हैं. ये मेरा मानना है, ये मेरा व्यू है कि मैं क्यों बुलिश हूँ इसके अंदर. ठीक है. तो अगर आप देखेंगे इसको, मैंने एक वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया था. मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. मैंने पीएसयू बैंक्स के लिए वैसे ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट कर रखे हैं, उसमें भी मैंने ये चीज़ मेंशन की थी. अगर आप चेकआउट करेंगे पीएसयू बैंक इंडेक्स के मेरे वीडियो को, आप इस चैनल को विजिट कीजिए. पीएसयू बैंक का जो वीडियो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा. यहाँ पर देखिए 7 महीने पहले भी पोस्ट किया था मैंने पीएसयू बैंक के बारे में, फिर उसके बाद 9 मंथ्स पहले भी मैंने पोस्ट किया था. ठीक है. तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं. उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि हम टारगेट्स कैसे निकाल रहे हैं. अगर मैं एक फिबोनाकी, इस ये आईटी इंडेक्स का चार्ट है मंथली, अगर मैं 2000 के हाई से लेकर और जो लो था उसको मैं अगर एक फिबोनाकी में ड्रॉ कर दूं, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो आईटी इंडेक्स जो है उसने हमारे कौन से लेवल को टच किया है, 4.236 की वैल्यू को इसने टच किया है. ठीक है. यहाँ पर तो अभी हम पीएसयू बैंक्स के अंदर हम अभी किस फेज में चल रहे हैं कि ब्रेकआउट के बाद में अभी ये एक रिटेस्ट का फेज है वापस. देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ. इधर क्या हुआ था आईटी इंडेक्स में, क्या हुआ आईटी इंडेक्स में आपका ब्रेकआउट हुआ
और उसी के साथ थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट हो गया, ठीक है? उसके बाद वापस आईटी इंडेक्स ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन के अंदर नीचे आया, फिर वापस वहाँ से शूट आउट हुआ। पीएसयू बैंक्स में क्या हो रहा है कि हमें ये जब ब्रेकआउट मिला उसके बाद में किसी भी तरह का कोई रीटेस्ट अभी तक हुआ ही नहीं है इस ब्रेकआउट लेवल का, ठीक है? तो आप तो ये जो भी फॉल आपको दिख रही है, ये फॉल जो है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग जितनी भी बोलती है टेक्निकली, वो ये है कि आपको हर गिरावट पे पीएसयू बैंक्स को ऐड करना चाहिए। यानी कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो आपका फॉल है वो यहाँ से तकरीबन हो सकता है कि 17 से 18% के आसपास की गिरावट पीएसयू बैंक्स में अभी यहाँ से और आ सकती है, ठीक है? मैंने अपना जो वीडियो बनाया था पीएसयू बैंक्स के ऊपर, उसमें मैंने ये क्लियरली मेंशन किया था कि हमें हमेशा वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो आपकी सोच से धीरे काम करता है, ठीक है? जैसे बहुत लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि वो जल्दी इन्वेस्टमेंट करें और उनकी इन्वेस्टमेंट जल्दी से ग्रो कर जाए, ऐसा यूजुअली कहीं पे भी नहीं होता है। ये स्टॉक मार्केट की बात नहीं है, ये एक बिज़नेस है, तो बिज़नेस के अंदर समय लेती हैं चीज़ें, ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है। यहाँ से अभी और 15% की गिरावट आ सकती है वर्स्ट सिचुएशन में, ठीक है? तो जो भी गिरावट आ रही है, मेरा ये मानना है कि पीएसयू बैंक्स में आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए और मुझे लगता है आज से आने वाले 3 से 4 साल, 5 साल की ड्यूरेशन के अंदर पीएसयू बैंक्स जो हैं वो बहुत आउट परफ़ॉर्म करेंगे मार्केट को। अगर मैं यहाँ से लेके, जैसे हमने निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो हाई था 2000 का, उससे लेके और जो लो था वहाँ तक हमने एक फिबोनाची ड्रॉ की थी और हमने देखा कि आईटी इंडेक्स जो है वो हमारा इस फिबोनाची लेवल के 4.236 लेवल्स तक आया है ऊपर में, ठीक है? तो ये प्रोबेबिलिटी पीएसयू बैंक इंडेक्स के साथ भी हो सकती है, ठीक है? तो आपको ये एबनॉर्मल टारगेट्स नहीं है, ऐसा हो चुका है। अभी हम एक काम करते हैं, हम कुछ और इंडेक्सेस के साथ भी चेकआउट करते हैं कि उसमें जो है उसका रिज़ल्ट किस तरीके का रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम चेकआउट करते हैं, पीएसयू इंडेक्स का चेक करते हैं, तो पीएसयू इंडेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। अगर हम 2008 का जो हाई था पीएससी इंडेक्स का, जनवरी 2008 का जो हाई था, वो देखिए कहाँ पर टूटा है। वो टूटा है आपका यहाँ पर ये इस जगह पे 2 मई 2023। तो यानी कि ये आपका जो ब्रेकआउट हुआ वो लगभग 15 साल का ब्रेकआउट है। अब हम ये वापस सेम हमारा जो स्ट्रेटजी है, यहाँ से लेके हाई से लेके लो तक हमने फिबोनाची ड्रॉ की और अगर आप देखेंगे तो इसने भी लगभग 3 की वैल्यू को टच किया। हो सकता है कि यहाँ से वापस एक रिकवरी आ जाए और वापस 4.236 लेवल भी इसमें भी अचीव हो जाए, ठीक है? तो मतलब जब भी इस तरह के ब्रेकआउट्स होते हैं, जो 15-15 साल के ब्रेकआउट होते हैं, उसमें आपका जो टारगेट्स होते हैं, वो बहुत एब्नॉर्मल टारगेट्स होते हैं। तो अभी तो पीएसयू बैंक्स में तो कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे, इसने सिर्फ 1.618 की वैल्यू को टच किया है फिबोनाची लेवल की, ठीक है? और अभी हम वापस रिट्रेसमेंट देख रहे हैं। तो पीएसयू बैंक एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आफ्टर ब्रेकआउट कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया है, ठीक है? तो जो टारगेट मैंने आपको जो 16,000 के टारगेट दिए हैं, वो बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो वो ये 3.618 की वैल्यू जो है उसका मैंने टारगेट दिया है। तो ये कहीं पर भी ये 3 की वैल्यू तक भी आ सकता है ना? तो यानी यहाँ से अगर मैं पोटेंशियल टारगेट देखूँ तो मुझे लगभग 100% का जो टारगेट है वो मैं पीएसयू बैंक इंडेक्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये एब्नॉर्मल टारगेट्स हैं, बट मार्केट में चीज़ें ऐसे ही काम करती है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लीजिए कि चीज़ हमारे फ़ेवर में ना जाए, क्योंकि ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो फ़ेल भी होते हैं, ठीक है? तो हमारा एग्ज़िट जो है वो भी हमारा पहले से प्री प्लान्ड होना चाहिए। देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे, ट्विटर पे मैंने पहले स्टॉप लॉस मेंशन नहीं किया था और उसके बाद में मैंने एक स्टॉप लॉस मेंशन किया है 5000 का। तो 5000 का जो एसएल हमारा है, वो है हमारा ये जो मंथली कैंडल अगर आप देख रहे हैं, जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, ये वाली, ये ठीक है? दिसंबर 2023 में जहाँ हमें मंथली ब्रेकआउट मिला था, तो आपको यही जो कैंडल है उसका आपको उसी का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए, ठीक है? अभी आप देखेंगे तो 5066 की वैल्यू है, तो मैंने राउंड फिगर में उसको 5000 रखा है, क्योंकि अगर इस चीज़ में तेज़ी है, अगर एक बड़ा मूव पीएसयू बैंक्स में आना है, तो पीएसयू बैंक इंडेक्स को किसी भी हालत में इस मंथली जो ब्रेकआउट लेवल है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है? अगर ये तोड़ देता है और क्लोजिंग आ जाती है मंथली इस लेवल के नीचे, तो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट एक
फेल्ड ब्रेकआउट हो जाए या फिर कोई बहुत बड़ा अप मूव हम पीएसयू बैंक्स में ना देख पाएँ, ठीक है? तो मेरी अभी तक की जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग तो जो भी डिप आएँगे वहाँ पे मैं पीएसयू बैंक्स में ऐड ही करने वाला हूँ। आप चाहें तो एसआईपी कर सकते हैं पीएसयू बैंक्स के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि चीज़ें आपको थोड़ा सेंस बना रही होगी। मैंने वैसे ये सेम चीज़ अपने कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में पोस्ट कर रखी है पीएसयू बैंक्स को लेके, बट फिर भी एक बार मैं उसको वापस से री-अपडेट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने नए लोगों ने अभी जॉइन किया है, जो सीधा अपडेट देखना चाह रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1-2 चीज़ें और भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि अ, अभी प्रेज़ेंट मार्केट में क्या होता है कि अ, कोई भी किसी भी पर्सन को गाइड करने वाला नहीं है, सिखाने वाला नहीं है, राइट नॉलेज शेयर करने वाला नहीं है, ठीक है? उसके कारण क्या होता है कि बिगिनर्स जो हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल जिनको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी है, टेक्निकल एनालिसिस की भी थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ठीक है? तो मेरा एक कोचिंग प्रोग्राम है जो स्पेसिफ़िकली मैंने डिज़ाइन कर रखा है उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट को बिगिनिंग से सीखना चाहते हैं, जो बिगिनर्स हैं या फिर जो इंटरमीडिएट लेवल्स के ऊपर भी हैं और वो एक ऐसी ऑथेंटिकेट स्ट्रैटेजी चाह रहे हैं कि जिसमें उनको जो प्रोबेबिलिटी है कि वो 101% रहे कि उनको प्रॉफ़िट होगा। देखिए, श्योरिटी एंड प्रोबेबिलिटी में डिफ़रेंस होता है। स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं का खेल है स्टॉक मार्केट, ठीक है? श्योरिटी किसी बिज़नेस में नहीं होती तो श्योरिटी स्टॉक मार्केट में कैसे हो सकती है, ठीक है? लेकिन प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो अगर आपके पास में प्रोबेबिलिटी वाइज़ अगर आपके पास में एक अच्छा सिस्टम है, स्ट्रैटेजी है, तो वो आपको हमेशा प्रॉफ़िट दे सकती है। आप कंसिस्टेंट प्रॉफ़िटेबल रह सकते हैं। तो अगर आप किसी भी तरह से स्टॉक मार्केट के बारे में चीज़ें सीखना चाहते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरा एक कोचिंग प्रोग्राम है, आप चाहें तो उसे जॉइन कर सकते हैं, जिसमें मैं कंप्लीटली मतलब थ्रू आउट द मार्केट यानी जैसे कई बार होता है कि मैं बहुत सारे कोचेज़ को, बहुत सारे टीचर्स को देखता हूँ जो मतलब वेबिनार्स दे देते हैं 2-2 दिन के, 3-3 दिन के या फिर प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज़ जो होते हैं वो दे देते हैं। लेकिन आप प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज़ या उनसे आप जो है मतलब बहुत ज़्यादा कुछ सीख नहीं सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको एक पर्सनल असिस्टेंस चाहिए जो आपको हर समय गाइड करे थ्रू आउट द मार्केट आवर्स कि हाँ, ये अभी आप जो चीज़ कर रहे हो उसको आपको ऐसे देखना है, ये गलत डिसीज़न हो सकता है, ठीक है? जो आपकी हेल्प करे, ठीक है? जिसको पर्सनल असिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है? तो आप मेरा कोचिंग प्रोग्राम जॉइन कर सकते हैं। अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो आप सीधा मुझे मेरे नंबर्स मैंने व्हाट्सएप के भी दे रखे हैं यहाँ पर। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे हाय लिख के मैसेज कर सकते हैं, आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स एंड आप चाहें तो मुझे ट्विटर पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं और आपको कुछ वैल्यू मिल रही है। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।